आजाद भारत समाचार से इस समय मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के ग्राम सभा खरहर में। ये खरहर के पास झामराजपुरा गांव है और ये लगभग काफी पुराना जंगल है। आइए हमारे भाई साहब इनसे पूछते हैं कि यहाँ आए हैं अभी, इनका नाम क्या है, घर कहाँ है और किस काम से यहाँ पे आए हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार। कहाँ किस गाँव का घर है? पूरनपुर में घर है, पूरनपुर में। यहाँ पाती पटोने लिए आए थे। अच्छा ठीक है। तो इस जंगल से आप पाती प्राप्त कर रहे हैं। ये जो जंगल सूख जा रहा है इसको कोई नहीं सुन रहा है, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील है इसको दोबारा हरा भरा करो, इसको जी पौधा लगाइए। किसानों से, जिसके ये किसानों का जंगल है, किसानों से क्या अपील है आपकी? अपील से उनकी भी अपील है कि वो भी लगवाएं, हरा भरा कराएं, यहाँ पे दोबारा हरा भरा कराएं। बिल्कुल पेड़ पौधा लगाएं, पानी डाले, इसको सूख गया इसको कटा के दोबारा लगाओ, यहाँ पे नया पौधा। अगर जो काट लिए हैं, अगर जो काटता है चोरी से तो क्या उसको अपील करो, उसको दरखास्त दो, बोलो क्यों नुकसान कर रहे हो, पेड़ मत करो यहाँ पे। जी उसको जुर्माना लगना चाहिए। बिल्कुल जुर्माना लगाइए। इसके लिए सरकार से यही होना चाहिए, सख्त कानून बनाए और जंगल को बचाने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पंछी जानवर बहुत है, हाँ, हिरन वगैरह हर चीज है यहाँ पे। हाँ, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल तो जंगल है नहीं सर। मैं 50 साल से जानता हूँ। तो पहले कैसा था जंगल? पहले बहुत घना था, इतना बड़ा जंगल था, इसमें आदमी नहीं आ सकते थे। बहुत पहले बहुत बड़ा जंगल था। तो किस किस चीज के पेड़ थे यहाँ पे? एमा, आम, जामुन, महुआ, हर पेड़ पौधा थे। इसमें कोई ऐसा पौधा नहीं था कि नहीं था। तो ये लगभग कितनी दूर फैला था ये जंगल? ये कम से कम 5 बीघे में। 5 बीघे में था। तो ये जो अब खत्म हो रहा है, इससे कितना नुकसान होगा जनता के लिए? बहुत बड़ा नुकसान है। इन पेड़ पौधे से हमको फल मिलते थे। इसी में 2-3 किलोमीटर का आदमी आते थे, खाते थे। जानवरों चलते थे पहले? जानवर भी रहते थे। अच्छा, हर जानवर रहते थे इसमें। तो इस जंगल से आप सब मान लीजिए छोटे थे तो आप यहाँ जानवरों चराने आते थे कि नहीं? जानवर चराने आते थे। गाय भैंस चराने आते थे? गाय भैंस बकरी, यही तो जानवर जी आते थे। और ऊँट जी आते थे। तो इसमें पहले, आज के 40-50 साल पहले कौन कौन से जानवर रहते थे यहाँ, जीव जंतु? शेर, कुकुर, बिलार, कीड़ा, बीछी, कौन ऐसा जानवर था? नीलगाय, भेड़िया भी रहता था। अच्छा, बंदर रहता था, बहुत कम रहता था। खाने का पाता नहीं था। खत्म हो रहा है तो इससे हमको लकड़ियाँ तो मिलेगी नहीं। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी? जब कटा दे रहे हैं तो लकड़ी कहाँ मिलेगी? पहले आप लोग आते थे तो फल और इसमें मिल जाता था, फल मिल जाता था, खाना में इसमें खाने को फल मिलता था, आम मिलता था, जामुन मिलती थी, महुआ मिलता था, हर चीज मिलती थी। आने वाली पीढ़ी को आप क्या बताना चाहते हैं अगर जंगल खत्म? तो आप देख सकते हैं, ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ जब हम छोटे बच्चे थे यहाँ पे तो आते थे, लगभग 12-13 साल के थे, तो आते थे यहाँ पर गायों को चराते थे। और चराने के साथ साथ यहाँ ये पेड़ सूखा जो दिखाई दे रहा है, ये जामुन का पेड़ है। यहाँ जब 12-13 साल के थे तो आते थे, यहाँ पे आम गिरता था और खाते थे। और यहाँ घना जंगल हुआ करता था साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा घना हुआ करता था। यहाँ पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। लेकिन आज वो दशा हो गई है कि जंगल जो है, आदमी अपने हित करने के लिए जंगल को विनाश कर दे रहा है। इसका प्रकृति के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमारे आरी पास में जो भी है, ये इधर झामराज का पुरवा है, उधर वो दिखाई गुमान सिंह का पुरवा है, वो इधर जलापुर सिपाह महेरी है, इधर खरहर गांव है। अगर इसी सभी गांवों से मिलकर ये जंगल घिरा हुआ है और सभी को ऑक्सीजन देता था। लेकिन आज जो है थोड़ा थोड़ा करके ये जंगल खत्म हो जा रहा है। 50 साल पहले इसमें बहुत से पेड़ रहते थे, लेकिन ये आज दशा हो गई है कि इस जंगल की, आगे आइए चलिए दिखाइए, ये यहाँ की दशा हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सूखा पेड़, ये इसी महुआ के नीचे जब छोटे थे हम
तब आते थे और यहीं बैठ करके हम लोग यहीं पे कोइया खेलते थे और इतना हवा लगता था, यहाँ पे ठंडा हवा लगता था, इधर ठंडा हवा लगता था। लोग गांव के लोग आते थे यहाँ पे, इधर से ऐसा आते थे। उसके बाद पूरा यहाँ पे पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पे लकड़ियां बिनते थे, फल खाते थे और पूरा गांव के लिए सारी व्यवस्था यहाँ जंगल में दोपहर में सभी लोग आते थे। आइए इधर आइए दिखाइए, चलिए आगे कैमरामैन दिखाते। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो आंवला का पेड़ दिखा दे रहे हैं, ये दिखाइए कैमरामैन, इधर दिखाइए आंवला का पेड़। ये फलता था पहले, बहुत फलता था यहाँ पे और सभी गांव के लोग इधर गाय चराते थे और भैंस चराते थे, आते थे। पूरा दोपहरिया में ये पूरा हरा भरा दिखाई दे। आगे चलिए आइए दिखाते हैं। तो ये पूरा दिखाई देता था। आपका पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, इधर दिखाओ, इधर दिखाने का प्रयास करिए। इधर ये पेड़ दिखाइए, यही है। ये पेड़ आज रो रहे हैं, क्या कारण है? या ये पूरा सूख गया है, कोई पेड़ लगाने का राजी नहीं है। क्योंकि राजी नहीं है, अब आदमी आज जंगलों को खत्म करके जब खत्म कर दे रहा है तो जीवन कैसा होगा हमारा, आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे हम? जब यहाँ जंगल ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, ये लकड़ियाँ कहाँ से मिलेगी? और इधर के जितने भी बस्ती है, जब ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो बीमारी पैदा होगी। इसलिए साथियों, हम जनता से अपील करते हैं, अपने किसानों से अपील करते हैं कि यहाँ पे जितना भी पेड़ कटा हुआ है, सरकार से भी अपील करते हैं, जितना भी पेड़ कट गया है इसको प्रयास किया जाए एकजुट करके, और इस जंगल को जिस तरह से खत्म होता जा रहा है इसको भरने का प्रयास किया जाए। सभी गांव वासियों से अपील करते हैं। तो साथियों ये देख सकते हैं, आइए इस कैमरामैन इधर आइए, आइए दिखाने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर पूरा फर्श पे एकदम हरा भरा रहता था। इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरा प्लाट खाली है। आप इधर दिखा दीजिए, पूरा दिखाइए। इतना बड़ा जंगल, ये 10 बीघा का जंगल था, 15 बीघा का, लेकिन आज भी कायम है। लेकिन सब पेड़ सूख गए हैं, वो अपने हित के लिए लोग काट दिए हैं पेड़ों को। लेकिन ये दिखाइए, वो सूख गया है, देखो पूरा सूख चुका है। इधर से पेड़ सब कट गए हैं, ये आज जंगल रो रहा है। इसलिए साथियों, इस ग्रामवासियों से अपील है कि इस पेड़ को, इस जंगल को दोबारा इधर दिखाइए, इस दोबारा लगाने का प्रयास किया जाए, जिससे हमारा ऑक्सीजन मिलेगी, पर्यावरण सुधरेगा, हमारे देश भारत देश का विकास होगा। इसी तरह हम जंगलों को साफ साफ दिखाते रहेंगे, इसलिए कि जिससे भारत देश का विकास हो, हमारी जनता का विकास हो। अगर आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा जंगल था। यहाँ पर भेड़िया रहते थे, मोर रहते थे, चिड़िया की आवाजें, शाम के समय आवाजें इतनी निकलती थी, मन मोह लेती थी जनता के लिए। लेकिन आज बयान हो जा रहा है जंगल, तो हमारे ही आपके ही कारण हो रहा है। इसलिए साथियों, हमारी अपील है मेरे भाइयों से कि इस जंगल को दोबारा भर करके इसको फिर हरा भरा किया जाए। इसके बाद, इसके साथ ही हम सभी भाइयों से ही अपील है। इसके बाद इसी बात को हम खत्म करते हैं। मैं राजेंद्र प्रसाद, रिपोर्टर, परिजात भारत समाचार, प्रतापगढ़। धन्यवाद। जय भारत।